मेरा देख के टाइम रबड़िया हुई खराब रैन की घड़ियां। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी हो चुकी है और घर में ज़ोरों शोरों से सफाई चल रही है। मेरी छोटी बहन यहाँ पर सफाई कर रही है और गद्दे की सफाई हो चुकी है। तो और मैं कोचिंग के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। मैं कोचिंग के लिए निकल रहा हूँ। मैं मिलता हूँ आपको कोचिंग जाकर। 5 minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोचिंग आ चुका हूँ और यह है हमारी छोटी सी आईटी लैब जहाँ पर हम बैठ के अपनी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। और आपको हमारी आईटी लैब कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल देना और कमेंट अच्छे अच्छे कर देना। तो हम आपको मिलते हैं छुट्टी के बाद। डर के रहे ओ सिंड्रेला तेरे उत्ते आया दिल मेरा घुंघरू पा के नचाया आज 2 hours later. कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है तो हम घर के लिए निकल चुके हैं। हमारे दो थे मगर जाती नहीं रहे। मेरे पीछे आ रहा है मेरा दोस्त, इसका नाम है मोहम्मद रज़ा। और आगे मेरे भाई चला है जो जिसे आप जानते हो समद है इसका नाम है। तो हम आपको मिलते हैं घर पहुंचकर। मैं घर पे आ चुका हूँ और इतने में आके बैठे थे। मम्मी कहने लगी कि नाश्ता कर लो। तो मैंने कहा ठीक है नाश्ता ला के दे दो। तो मम्मी ने नाश्ता ला के दे दिया है। तो अब मैं नाश्ता करता हूँ और आपको मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। 5 minutes later. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नाश्ता कर लिया और आज का नाश्ता भी कुछ ज़्यादा हेवी हो चुका है। मैं नाश्ता करके उठा ही था, इतने में मम्मी कहने लगी कि अपनी फूफो के घर चले जाओ, थोड़ा काम है। तो मैंने हाँ कर दिया। मैंने अपने कपड़े वपड़े भी निकाल लिए थे और मुझे ये नहीं पता था कि मेरी हाँ करने मेरी समय बड़ी मुश्किल पैदा कर देगी। तो मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ भी था। फिर मैंने कहा चलो तो मैं चला जाता हूँ, मैं आपको मिलता हूँ अभी तैयार होने के बाद। मैं फुप्पो के घर जाने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ। अब मैं आपको अपना आउटफिट दिखाऊँ। देख के मेरा आउटफिट माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल देना अगर आपको अच्छा लगा हो। ऐसा तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे ये वाले कपड़े ऐसे पसंद भी मतलब कि तो मैंने तो बहुत अच्छे से पहने। आपको मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। मैं पूरी तरीके से रेडी हो चुका हूँ तो मैं घर से निकल ही रहा था। इतने में मुझे चश्मा रखा हुआ दिख गया। मैंने लगा के देखा मगर ज़्यादा खास अच्छा लग नहीं रहा था। तो फिर मैंने उतार दिया। तो फिर मैं घर से निकल ही रहा था। तो अब मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। घर से आ चुका हूँ और मैं इस टाइम शास्त्री पार्क में हूँ क्योंकि यहाँ से तो खजूरी के लिए ऑटो मिलता ही नहीं है। तो मुझे शास्त्री पार्क से ही ऑटो मिलेगा। तो मैं पैदल वहाँ पर जा रहा था। तो मैं वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ ऑटो में बैठने के बाद। काफ़ी देर बाद मुझे ये बैटरी रिक्शा मिला तो फिर मैं इसमें बैठ चुका हूँ। तो मैं खजूरी के लिए निकल चुका हूँ यहाँ से। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी खजूरी जाने के बाद। ओ चन्न दी कुड़ी। तो गाइज़ मैं शास्त्री पार्क के दूसरे पुश्ते तक आया ही था। इतने में मैंने देखा कि यहाँ पर लोग बाग अपना अपना सामान लेके घर के बाहर आए हुए हैं यहाँ पर सड़क पर रहने के लिए। और फिर मैंने पल्ली तरफ देखा जहाँ पर इनके घर हैं तो वहाँ पर पानी भरा हुआ था बहुत ही ज़्यादा हद तक। मुझे तो इस बारे में पता भी नहीं था और मैंने देखा ये मतलब कि बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इनके पास मतलब कि ना खाने के लिए बचा ना पीने के लिए। यहाँ पर लोग बाग मतलब कि काफ़ी खाना वाना भी बाँट रहे थे। और गाइस अल्लाह पाक ने जिसे भी मतलब कि इतने दे रखा है कि वो और लोगों की मदद कर सकते हैं गरीबों की। तो यहाँ पर आके वे लोग ज़रूर मदद करें क्योंकि इन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो ये जिनका जो भी इनसे बचा सके ये जो भी चीज़ जैसे अपने कपड़े लत्ते या तो अपने जानवर अपने बच्चे तो ये यहाँ पर ला कर रह रहे हैं क्योंकि इनके पूरे पूरे घर डूबे पड़े हैं। तो इनकी खाने पीने से ज़्यादा आप लोग मदद करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इन्हें काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा है। तो अब मैं मिलता हूँ आपको खजूरी पहुँचने के बाद। काली कड्डी काले शीश। तो गाइज़ मैं खजूरी आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मेट्रो का पुल है जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। और मैंने यहाँ पे आज तक मतलब कि पानी नहीं देखा था मगर इस बार मुझे पानी देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिला। यहाँ पर हरे कलर के जो पाइप होते थे वे सब डूबे पड़े हैं। मैंने मतलब कि पहली बार यहाँ पर इतना पानी देखा है। और गाइज़ मैं यहाँ पर काफ़ी बार आ चुका हूँ मगर मैंने इतना पानी यहाँ पर आज तक नहीं देखा जितना पानी इस बार था। और आप मेरे बालों को इग्नोर मारना क्योंकि मैं अभी मैं ऑटो में आया था तो इसकी वजह से हो रहे थे। मैं आपको मिलता हूँ अब ऑटो में बैठने के बाद। तो गाइज़ मैं ऑटो में बैठ चुका हूँ। मैंने अल-फलाह मस्जिद तक के लिए ऑटो कर लिया और फिर हम आगे आके देखा। इतने में हमने वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था मगर मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा था जाम को देख कर। पर हम टाइम रहते ही जाम खुल चुका था तो हम जाम से निकल चुके थे। फिर हम आगे आ गए थे। तो अब फिर यहाँ पर हमें आगे जाके रोड बिल्कुल क्लियर मिल गया था, बिल्कुल साफ़ मिला था। और ऑटो वाले ने भी फिर बहुत तेज़ भगाया। फिर मैं अपने टाइम रहते ही अपने फूफो के घर पहुँच चुका था। और ये है मेरा हमारे यहाँ का जो देहरादून वाला हाईवे है ये वो है। इस टाइम हम उस पर हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने टोल टैक्स भी है। देहरादून वाले ये पुल है। आप सोच रहे हो कि ये तो अभी खुला ही नहीं है मगर मैं आपको ये जानकारी
जानकारी के लिए बता दूँ, बीच बीच में से ये कहीं कहीं से खुल चुका है थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए। यहाँ पर काफ़ी मतलब कि आना जाना हो रहा है इस पुल से। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी उतरने के बाद ऑटो में से। तो गाइस पीछे की सीट खाली हो चुकी है, तो मैं पीछे आ चुका हूँ, क्योंकि आगे से मुझे व्लॉग शूट करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो इसलिए मैं पीछे आ चुका था, क्योंकि मैं आगे बहुत ज़्यादा हिल रहा था, व्लॉग अच्छे से शूट नहीं हो पा रहा था। तो इस मारे मैं पीछे आके बैठ चुका था। तो मैं आपको मिलता हूँ वहाँ पर उतरने के बाद। तो मैं गाइस यहाँ पर उतर चुका हूँ। तो मैं यहाँ के लिए फूफो के घर के लिए निकल ही रहा था। तो मैंने सोचा आपको ये मस्जिद दिखा दूँ। ये मस्जिद यहाँ की बहुत साल पुरानी, कम से कम ये 60 से 70 साल पुरानी ये मस्जिद है यहाँ पर। तो मैं आपको मिलता हूँ फूफो के घर पहुँचने के बाद। 5 minutes मैं later. फूफो के घर पर आ चुका हूँ और मेरा नाश्ता वास्ता सब हो चुका है। मैं यहाँ पे ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर सकता, तो मैं आपको मिलता हूँ अब यहाँ से निकलने के बाद। तो गाइज़ मैं फूफो के घर से आ चुका हूँ। मैंने ऑटो कर लिया है यहाँ पे खजूरी के लिए। तो मैं खजूरी के लिए हम लोग यहाँ से निकल ही रहे थे, इतने में और सवारी आ गई, तो ऑटो वाले भाई रुक गए थे। तो मैं आपको मिलता हूँ खजूरी पहुँचने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खजूरी आ चुका हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लग रहा था, इस मारे ऑटो वाले भाई ने हमें थोड़ा पीछे उतार दिया था। तो अब मुझे आगे तक चल के जाना पड़ेगा। मैं आपको मिलता हूँ ऑटो में बैठने के थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ मैंने यहाँ पर आके रिक्शा कर लिया है। यहाँ पर भी मतलब जाम लग रहा था, मगर इतना नहीं था। यहाँ पर हल्का फुल्का ही जाम था, खुल चुका था। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ अब शास्त्री पार्क पहुँचने के बाद। तो गाइज़ जैसे कि आप देख सकते हैं मैं खजूरी से शास्त्री पार्क आ चुका हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो मैं आपको मिलता हूँ घर जाने के बाद। तो गाइज़ मैं घर पे आ चुका हूँ और मैं आके घर पे थोड़ी बहुत देर के लिए सो गया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर मतलब कि मैंने आराम करा, तो फिर मैं घर पे आ गया। फिर मैं अब उठ चुका था, तो फिर मैंने व्लॉग शूट करने के लिए मतलब कि मैं अपने रूम में आ चुका था। तो मैं आज आपको अपना रूम दिखाने वाला हूँ कि मेरा रूम किस तरीके का। तो मेरा रूम बस ये छोटा सा, यहीं पर मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ, यहीं पर ज़्यादातर वीडियो बनाता हूँ। आपको मेरी यहाँ की वीडियो ज़्यादातर इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिलेगी। इंस्टाग्राम ID मेरी नीचे आ रही, जाके भी फॉलो करें। तो मैं आपको मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। 3, 2, 1। गाइस मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए टिन बाय बाय। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे